नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आप सभी जानते हैं, इस कंपनी एक ऐसे कंपनी है जिसका हाई ग्रोथेबल सिचुएशन है क्योंकि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक छोटा सा बैंक था, आज धीरे-धीरे करके एक लार्ज कैप टाइप बैंक बन चुके हैं। तो इस कंपनी की जो ग्रोथ है वो आपको मैं बता दूँ, कंपनीज़ के ग्रोथ आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा क्वार्टरली रिजल्ट में। तो क्वार्टरली रिजल्ट देखिए, दिसंबर 2020 में 4000 करोड़ का सेल्स था, मतलब रेवेन्यूज़ था। अभी 2021 में 4400 करोड़ का रेवेन्यू बना, 2022 में दिसंबर में 5900 करोड़ बना और 2023 में 7800 करोड़ बना। तो रेवेन्यूज़ का जो ग्रोथ है, वो एक अलग लेवल का ग्रोथ देखने को मिला। तो सेल्स रेवेन्यूज़ का ग्रोथ हुआ, इंटरेस्ट का भी आपको अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिले। मतलब सॉरी, इंटरेस्ट भी कंपनी पेमेंट की और सब कुछ एक्सपेंस को मेंटेन करने के बाद कंपनी नेट प्रॉफिट जो है 137 करोड़ से 290 करोड़ बना। उसके बाद 617 करोड़ बना। अभी देखिए करंट ईयर में कंपनी 732 करोड़ बना। तो कंपनी प्रॉफिट जो ग्रोथ है वो लगातार हर साल में बढ़ाते चले जा रहे हैं। अभी कितना प्रॉफिट ग्रोथ किया वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर मैं इस कंपनी के रिटेल बैंकिंग के बारे में बात करूँ तो एक शानदार तरीके से परफॉर्मेंस देखने को मिला 58.9%। तो मतलब जब भी कोई बैंक अगर रिटेल बैंकिंग से ज़्यादा पैसा मार्केट से उठा पा रहा है तो सोचिए उस कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस बढ़ जाएगा। रिटेल बैंकिंग मतलब हम लोग क्या करते हैं, बैंक में सेविंग अकाउंट में, एफडी में, उसके साथ-साथ करंट अकाउंट में भी पैसा डालते हैं। वही पैसा अ, वही पैसा कंपनी के लिए क्या हो रहा है, रिटेल बैंकिंग के ऊपर आ रहा है। मतलब जितने रिटेल बैंकिंग से बैंकिंग के पास पैसा आएगा, उस पैसे को वो अच्छी तरीके से रीयूज़ कर पाएँगे लोन देने के लिए और सस्ती इंटरेस्ट में, मतलब सबसे कम इंटरेस्ट में उसको पैसा मिल रहा है। क्योंकि देखिए करंट अकाउंट के लिए तो पैसा उसको देना नहीं है कस्टमर को। सेविंग अकाउंट में 3 से 4% उसको कस्टमर को इंटरेस्ट देना है। एफडी में 7 6 से 7% इंटरेस्ट देना है। तो सबसे कम प्राइस में उसको लोन मिल रहा है, तो पैसा मिल रहा है, तो उस पैसे को वो कस्टमर को लोन देंगे 10-12 परसेंट के हिसाब से, जहाँ से कंपनी का एक डायरेक्टली अच्छा खासा फ़ायदा होने वाला है। तो बैंकिंग सेक्टर में इस चीज़ों को देखना पड़ेगा कि कंपनी का ट्रेज़री जो है, ट्रेज़री से कितना 27% और कंपनी का कॉर्पोरेट से कितना कॉर्पोरेट होलसेल से 12% और अदर्स से कितना 1.2%। तो कंपनी का सबसे ज़्यादा पैसा रिटेल बैंकिंग से आ रहा है, मतलब कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ करने के लिए तैयार है। बाकी देखिए इस कंपनी की जो परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में चर्चा करूँ, तो देखिए एफआईएस ने एक तगड़ा बाइंग यहाँ पे करके रखा है। तगड़ा बाइंग का मतलब क्या है कि एफआईएस के पास जो पहले 14% के आसपास होल्डिंग हुआ करता था, इस बार वो होल्डिंग बढ़ के हो चुके हैं करीबन 25% के आसपास। तो 14 से 25 मतलब कंपनी 10% अ, स 10% यहाँ पे होल्डिंग को सॉरी हाँ 10% यहाँ पे होल्डिंग को इंक्रीज़ किया और उसके साथ-साथ कंपनी देखिए डीएस ने भी 10% होल्डिंग था, वो इस बार कुछ छोटे-मोटे क्वांटिटी बेचा है। तो उसके साथ-साथ गवर्नमेंट के पास भी होल्डिंग है, पब्लिक के पास भी होल्डिंग है। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ऊपर मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में चर्चा करूँ, तो मेरा एक एंट्री लेवल्स है, मेरा एक टारगेट ऑलमोस्ट एक एंट्री लेवल्स बन चुके हैं। लंबा जर्नी का एक एंट्री लेवल्स बना है, वो 2018 से लेकर एक कप बना, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ। फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद देखिए यहाँ पे स्ट्रांगली क्या था, एक कंपनी का रेजिस्टेंस था। वही रेजिस्टेंस को कंपनी क्या किया, ध्यान दीजिएगा, कंपनी फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट किया, उसके बाद रीटेस्ट किया। जब भी रीटेस्ट किया, ऊपर जा रहे थे, उसके बाद फिर से रीटेस्ट किया। क्यों? क्योंकि 200 डेज़ भी यहाँ पे उसको एक सपोर्ट दिया। तो पहले एक तो सपोर्ट था ही, उसके साथ-साथ 200 डेज़ का ईएमए का भी एक सपोर्ट मिला। तो इसका मतलब कंपनी यहाँ से रिवर्सल होने का चांसेस दिखेगा। 2 तरीके से सिनेरियो हो सकते हैं। अगर यहाँ से करेक्शन हो तो 69 जो रुपीज़ है, इस लेवल तक आने का चांसेस रहेगा। अगर यहाँ से फिर से अपर साइड में जाए, तो टारगेट होने का चांसेस रहेगा। टारगेट मेरा बहुत बड़ा है, 120 रुपीज़ के आसपास मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ। तो अच्छा खासा टारगेट मिलने का चांसेस भी देखने को मिल सकता है। जो टारगेट निकल कर आया है 74%, अगर इस टारगेट मुझे 2 साल में भी मिले तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बहुत शानदार तरीके से टारगेट यहाँ पे मिलने का चांसेस है। तो कंपनीज़ के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है, ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके नाम है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। तो देखिए वरुण बेवरेजेस लिमिटेड के बारे में चर्चा करूँ तो कंपनी के ऊपर एक हाई लेवल का ग्रोथेबल होने का चांसेस है। क्योंकि वरुण बेवरेजेस लिमिटेड के ऊपर मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि कंपनी का जो मार्केट कैप है
1,62,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप देखने को मिला। कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कंपनी का जो बिजनेस है आप सभी जानते हैं, पेप्सी का जो ब्रांड है उसके ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी टारगेट लेकर रखा है कि नेक्स्ट जो मतलब अपकमिंग टाइम्स में यहाँ पे वरुण बेवरेजेस के ऊपर एक ट्विटर में एक ट्वीट देखने को मिला। इसके जो प्रोमोटर है उसके साइड से आप देखेंगे, स्टार्टेड कमर्शियल प्रोडक्ट्स, कार्बोहाइड्रेट, सॉफ्ट ड्रिंक्स, जूसेस एंड यहाँ पे देख सकते हैं जो परफॉर्म एंड सिंक फिल्म्स, इस तरीके से जो प्रोडक्ट है उसको कंपनी यहाँ पे बनाने वाले हैं। उसके लिए एक फैक्ट्रीज जानने वाले हैं, कहाँ पे, महाराष्ट्र में। तो एक बहुत बड़ा अपडेट है। मेरे हिसाब से इस अपडेट को आपको डिनाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जो प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी का डिमांड है उस डिमांड को और भी ज़्यादा बड़ा करने के लिए, और भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए कुछ इस तरीके से अपडेट यहाँ पे दिया जा रहा है। तो मैं जरूर कहूँगा यहाँ पे जो कंपनी का जो कैपेक्स है वो लगातार बढ़ते चले जा रहा है, इसीलिए क्योंकि पिछले सालों के कैपेक्स था 1700 करोड़ के आसपास, इस बार वो कैपेक्स बढ़ के हो चुके हैं 2800 करोड़ के आसपास। एटलीस्ट डबल के आसपास कंपनी का कैपेक्स बढ़ चुके हैं। जब कंपनी का कैपेक्स इतना बढ़ रहा है तो सोचिए कुछ ना कुछ कंपनी बड़ा करने का चांसेस रखेंगे। अभी जो इंतजार में कर रहे हो कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट का, और वो रिजल्ट कब आने वाला है, रिजल्ट का डेट अनाउंसमेंट हो चुके हैं फाइनली, 5 तारीख को रिजल्ट आएगा। तो मुझे अभी देखना है कि दिसंबर क्वार्टर में कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस करते हैं, क्योंकि कंपनी कोल्ड ड्रिंक्स बेचने वाला कंपनी है, और कोल्ड ड्रिंक्स का जो प्रोडक्ट है वो ठंडे के मौसम में उतना ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स पिया नहीं जाता, तो इसलिए कंपनी का सेल्स में एक कटआउट देखने को मिल सकता है। तो मैं ज़रूर कहूँगा कंपनी के देखिए प्रीवियस डेटा देखेंगे तो दिसंबर का जो डेटा है उससे पहले जो सितंबर का डेटा था, हमेशा उस जगह पे कंपनी का सेल्स ज़्यादा था। हमेशा उस जगह पे कंपनी का सेल्स ज़्यादा था, इस बात को आपको ऑब्जर्व करना होगा, देखना होगा। तो सेल्स ठीक-ठाक था, और उसके बाद नेट प्रॉफिट भी कंपनी का लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो कंपनी का 258 करोड़ से 395 करोड़, उसके बाद 514 करोड़ के आसपास देखने को मिले। तो एक अलग लेवल का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है। तो आज ही इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफआईडीएस पब्लिक, हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट देखने को मिला। तो प्रोमोटर के पास भी होल्डिंग अच्छा है, और एफएस के पास, डीएस के पास, पब्लिक के पास, हर किसी व्यक्ति के पास अच्छा खासा यहाँ पे होल्डिंग्स देखने को मिला। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपका क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि लगातार इस कंपनी एक जर्नी करने के बाद देखिए कंपनी यहाँ पे होल्ड किया था, और मैं अब ब्रेकआउट होने के बाद एंट्री लिया, और मेरा टारगेट था 30%, ऑलमोस्ट 30% टारगेट अचीव हो चुके हैं। फिर से एक जगह पे कंपनी होल्ड कर रहा है, तो जब इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो फिर से मैं 30% तक टारगेट लेकर चलूंगा। तो मैं इंतजार कर रहा हूँ, जब भी इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा तब कुछ डिसीजन बनेगा। उससे पहले इस कंपनी के ऊपर मेरा ट्रेड अभी भी कोई भी रनिंग ट्रेड नहीं है। तो आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करना। और हाँ, जितने सारे अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये मेरे तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, हमेशा मेरे वीडियो एजुकेशन पर्पस में होते हैं, बाई सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं होता है। अगर आपको काम करना है, सारी चीज़ों को सोचकर समझकर काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है एफएल इंडिया लिमिटेड। देखिए एफएल इंडिया लिमिटेड एक ऐसे कंपनी है जिसके बारे में आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि एफएल इंडिया लिमिटेड इंडिया के एक मतलब आईटी सेक्टर इंडस्ट्रीज में एक पॉपुलर कंपनी बनते जा रहा है। क्योंकि इस कंपनी का अगर सेक्टर वाइज दिखा दूं तो कंपनी आईटी सेक्टर से बिलोंग करता है। कंपनी बहुत छोटा है, फिर भी इसमें एक दम है फ्यूचर में ग्रोथ होने का, क्योंकि इस कंपनी के जो प्रोडक्ट है, इस कंपनी की सर्विसेज के ऊपर काम करते हैं, वो अलग लेवल में ग्रोथ हो रहा है। उसके साथ साथ कंपनी का जो कैपेक्स है वो भी कंपनी लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कंपनी का जो कैपेक्स है पिछले साल में 92 करोड़ के आसपास था, इस बार वो बढ़ के हो चुके 100 करोड़ के आसपास। 2022 में कंपनी का कैपेक्स था 72 करोड़, 2021 में कैपेक्स था 49 करोड़, 2020 में कंपनी का कैपेक्स था 31 करोड़, और 2019 में कैपेक्स था 15 करोड़। तो इसका मतलब हर साल में खुद के कैपेक्स कंपनी बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो अलग लेवल का एक ग्रोथेबल कंपनी देखने को मिला है। और मजेदार बात यही है कि कंपनी के जो आरओसी है, आरओई है, दोनों में ही आपको 15% के ऊपर ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो एक बेस्ट तरीके से ग्रोथ यहाँ पे मुझे देखने को मिला, जो आपको सोचकर समझकर काम करना पड़ेगा। नेट प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे तो मतलब लास्ट ईयर में कंपनी कितना 17%, और 3 साल में कितना 20%, और 5 साल में कितना 20%। तो ये अलग लेवल का एक लेटेस्ट मतलब प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है। उसके साथ साथ कंपनी डेप्थ ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूँ तो इसका जो डेप्थ है वो एकदम ना के बराबर है। तो इतने सारे पॉइंट्स अगर पॉजिटिव में है, क्या उस कंपनी से डरना चाहिए? बिल्कुल नहीं। तो इस बेसिस में कंपनी के चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो फाइनली एक एंटी मुझे एंटी मिला था। वो एंटी कुछ इस तरीके से कफ विथ मतलब हैंडल पैटर्न, सॉरी माफी चाहता हूँ, शोल्डर कम हेड कम शोल्डर, इसको कहा जाता है रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो इस पैटर्न बनने के बाद फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, कंफर्मेशन भी यहाँ पे मिला था। उसके बाद देखिए एक बार रिटेस्ट किया, इस सपोर्ट को रिटेस्ट किया, उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके टारगेट हुआ। जब भी यहाँ पे नीचे आए थे तब भी मुझे बहुत सारे कमेंट्स आना स्टार्ट कर दिया, मतलब
कि सर इस तरीके से अगर सिचुएशन बने तो आप क्या डिसीजन लेते हैं? देखिए, मैं थोड़ा-सा करेक्शन होने में कोई डिसीजन नहीं लेता हूँ। अगर मेरा एंट्री लेवल से 15 से 20% अगर करेक्शन हो, तो मैं फिर से क्वांटिटी कुछ ऐड करूँगा। तो यहाँ से तो 15% करेक्शन नहीं हुआ था, तो इसलिए मैंने कोई क्वांटिटी ऐड नहीं किया और मैं इंतज़ार किया और फाइनली वो टारगेट को अचीव किया। देखिए, वही टारगेट को अचीव किया जो मेरा टारगेट था। मेरा टारगेट नहीं था, यहाँ पे कंपनी का टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना था, टेक्निकली टारगेट था, तो टारगेट फाइनली अचीव हुआ, उसके बाद देखिए प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो चुके हैं। इसका मतलब जो ट्रेड मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, वो ज़्यादा से ज़्यादा इस ट्रेड को एज़ ए इंस्टीट्यूशन भी फॉलो करते हैं और बहुत सारे जो प्रो मतलब प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स हैं, जो इस मार्केट में पुराना ट्रेडर्स है, वो भी इस रूल्स को फॉलो करते हैं। तो इस रूल्स को सीखिए, इस पैटर्न्स को सीखिए, उसके बाद काम करिए, बैक टेस्टिंग करिए, प्रीवियस डेटा को बैक टेस्टिंग करिए, उसके बाद काम करिए। तो आपका क्या ओपिनियन है ज़रूर मुझे कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है, आप देख सकते हैं श्रीजी ट्रांस लॉजिस्टिक लिमिटेड। तो 270 करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैप है, छोटा-सा कंपनी है। फिर भी इस कंपनी ने एक बहुत बड़ा अपडेट दिया। 1:3 रेशियो का यहाँ पे बोनस का इश्यू कंपनी कर चुके हैं। इसका मतलब हर 3 शेयर के बदले आपको 1 शेयर मिलने वाला है। तो ये था कुछ कंपनीज़ का अपडेट। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।